बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम मामले के हवाले से। इससे पहले इस्लामिया यूनिवर्सिटी डिस्कस हो रही थी मुख्तलिफ मामलात के हवाले से, लेकिन इससे पहले इस्लामिया यूनिवर्सिटी से भी पहले पंजाब यूनिवर्सिटी डिस्कस होना शुरू हो गई इस हवाले से कि वहाँ पर उस्ताज़ा ने ही उस्ताज़ा को लूट लिया है। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, मैं वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ के एक ट्वीट की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने 23 जून 2023 को किया और वो वायरल हो गया। उन्होंने कहा कि आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। उन्होंने लिखा कि पंजाब यूनिवर्सिटी 6 अरब का फ्रॉड, पाकिस्तान की तालीमी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल। 6 अरब की करप्शन में मुलव्वस पंजाब यूनिवर्सिटी के मुल्ज़मान प्रोफेसर्स के खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब ने कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने आगे लिखा कि उस्ताज़ा ने ही उस्ताज़ा को लूट लिया। अगर मुल्क के मामारों का ये हाल है तो पीछे क्या रह जाता है। इस ट्वीट ने यकीनी तौर पर अपनी जगह पर तहलका मचाया और बड़ा लोगों का रिस्पॉन्स लिया। इसके बाद हमें पता चला कि वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी इस मामले का नोटिस लिया और इसमें खसूसी हिदायत जारी की और कहा गया कि यहाँ पर जो भी फ्रॉड है, जो भी कुछ हो रहा है, उसका जायज़ा लिया जाए। बात इतनी है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पहले 2 फेज़, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से हाउसिंग सोसाइटी जो बनाई गई अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, वो कामयाबी के साथ लॉन्च हो चुके हुए हैं, वो मौजूद हैं और बड़ी अच्छी लोकेशन पर मौजूद हैं। अब बात हो रही है तीसरे फेज़ की, जिसको टाउन 3B कहा जाता है, और उस टाउन 3 का जो प्रोजेक्ट था वो 2016 में शुरू किया गया। ये कहा गया कि इसमें रजिस्ट्रार, बाकी तमाम लोग इसमें ऑन बोर्ड होंगे, लेकिन फिर पता चला कि एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन जो है वो इसको सारा लेकर चल रही है। ये बताया गया कि पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को 2021 में प्लाट डेवलप करके देने का वादा किया गया, लेकिन इसके साथ ही बहुत बड़ी बड़ी खबरें जो थी वो सामने आना शुरू हो गई और कहा गया कि ज़मीन की डेवलपमेंट तो एक तरफ रही, LDA से मंजूरी तक नहीं ली गई। यहाँ तक लोगों ने कहा कि जो स्टैंप्स लगाई गई वो जाली लगाई गई और इसमें अज़र नईम साहब, बड़े मारूफ नाम है, उन्होंने इसका कोई डेवलपमेंट का 2.7 बिलियन का 3.25 अरब रुपए का ठेका अपने ही भाई को दे दिया। फिर उसके बाद कमर्शियल अराजी उनको दे दी गई। अब ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस की तरफ से भी एक डेडलाइन दी गई थी, उस डेडलाइन को भी 11 माह गुजर चुके हैं और अब प्लाटों का कहीं नामो निशान नहीं। ये कहा जा रहा है कि प्राइम लोकेशन की ज़मीन को बेचकर मुनाफा कमाया जा रहा है और हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर चलने वाले हमारे जो प्रोफेसर दोस्त हैं वो अब तक, बाज़ लोग कहते हैं करोड़पति हो गए हैं, पास कहते हैं अरबपति हो गए हैं और इस पर कार्रवाई जारी है और अकाउंट्स तक मुअत्तल होने की इतलात है। दूसरी तरफ टाउन 3 की जो इंतज़ामिया है उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये सारे का सारी जो स्कैंडल है, जो बातें हैं, ये गलत हैं, ना कोई करप्शन हुई है, ना कोई फ्रॉड हुआ है, सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। कानून के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक जनरल कौंसिल अपनी जगह पर मौजूद है, वो उसकी मंजूरी देती है, उसके मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं और इस वक्त तमाम फाइलें, तमाम चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। जब हमने रब्ता किया तो आगे से यहाँ तक पेशकश की गई कि अगर किसी को किसी किस्म का कोई भी शक मौजूद है तो वो हमारे पास आए, सिर्फ 1 दिन का नोटिस दे, दरख्वास्त दे, अपनी फ़ाइल के पैसे हमसे वापस लेकर चला जाए। इससे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं। लिहाजा जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करते हैं तो ये स्कैंडल बहुत बड़े स्कैंडल के तौर पर सामने आता है और ये समझा जाता है कि शायद यहाँ पर ख्वाजा आसिफ की मैं बात कर रहा हूँ, 6 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है। हकीकत है क्या? क्या वाकई उस्ताद ने फ्रॉड किया है? क्या वाकई यहाँ पर जो अब सूरत हाल ये है कि लोग अपने प्लाटों से, अपनी दिए हुए पैसों से महरूम होने जा रहे हैं? क्या ये बात दुरुस्त है कि इसमें संगीन किस्म की ऐसी बेज़ाब्तियाँ मौजूद हैं जिन पर कानून को हरकत में आना चाहिए और वो कानून हरकत में आया है और उसके बाद गिरफ्तारियों से लेकर अकाउंट्स मुअत्तल होने और बहुत सारी दूसरी बातें की जा रही हैं? मैं यहाँ पर इसी हवाले से मैं दोनों तरफ का मैंने आपको मौक़िफ़ थोड़ा थोड़ा बता दिया, कुछ तशवीश भी बता दी। अब बाकी जो चीज़ है, चूँकि मेरे लिए दोनों पार्टियाँ बहुत ही काबिल एहतराम हैं, मेरे ज़ाती दोस्तों पर मुश्तमिल हैं, लिहाजा मैं इस पर कोई मज़ीद कमेंट नहीं करना चाह रहा और एक तराजू का जो पलड़ा है वो मैं उसी तरफ ले जाऊँगा और कुरान पाक की आयत के मुताबिक, सूरह रहमान की आयत के मुताबिक, अल्लाह तत्गो फिल मीज़ान, हम इस मीज़ान को किसी तरफ भी नहीं झुकाएंगे। फ़ैसला आपने करना है, मुकदमा हमारे दोस्तों ने आपके सामने रखना है। क्या वाकई पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के माथे का झूमर है, हमारी तारीख़ का एक ऐसा बड़ा इदारा है, मेरी मादरे इल्मी है, मेरे लिए मुक़द्दस है,
और जब हम मादरे इल्मी कहते हो तो उसमें माँ का लफ्ज़ आ जाता है, और माँ की तकदीस को ख़राब करने वाले वाकई कोई हैं, नहीं हैं, सच है, झूठ है। अभी भी देखेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, करने की कोशिश भी करेंगे। और मेरे साथ यहाँ पर जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे साथ मोस्ट कंसर्न लोग मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर महबूब हुसैन मौजूद हैं। आप साबिक सदर और सेक्रेटरी रह चुके हैं एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के पासा, जो कि मुल्क भर में, पाकिस्तान भर में यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन की तंजीम है। आप उसकी क़यादत, उसकी रहनुमाई भी कर चुके हुए हैं। और जब हम लैंड एग्रीमेंट की बात करते हैं, जो कि ज़मीन खरीदी गई थी, वो लैंड एग्रीमेंट करने वालों में भी आप शामिल हैं, आपके दस्तखत मौजूद है। इस वक्त जो 4 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी मौजूद है, जो ऑल इन ऑल है, सब कुछ लेकर चल रही है, उसमें से भी एक आप हैं। डॉक्टर महबूब हुसैन शोबा तारीख पंजाब यूनिवर्सिटी का उसके सरबराह हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। महबूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही जब हम सहाफ़त की बात करते हैं, सहाफ़ियों की बात करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं स्क्रीन पर आपके सामने जिस दोस्त का चेहरा पेश करने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, और जो इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं टाउन 3 मुतासरीन एसोसिएशन के, वो हम सहाफ़ियों के लिए कम अज़ कम बिल्कुल अजनबी नहीं है, बल्कि मैं ये समझूंगा कि हमारी कम्युनिटी इस वक्त जो मौजूद है, उसकी एक बहुत बड़ी गालिब अक्सरियत इनको अपने उस्ताद के तौर पर जानती है, इनका एहतराम करती है। मैं डॉक्टर शब्बीर सरवर का भी मशकूर हूँ, आप यहाँ पर हम साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही हमारे साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के हवाले से एक अच्छा नाम, खूबसूरत नाम, बड़ा नाम, हमारे ग्रुप नई बात मीडिया ग्रुप के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और एंटी करप्शन को कवर करते हैं, वकास गौरी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अब आ जाते हैं सबसे पहले कि ये प्रोजेक्ट है क्या। डॉक्टर महबूब हुसैन ने जो ज़मीन ख़रीदी थी, वो ज़मीन है कहाँ पर, वो आगे किसी और को, किसी रूह को दे दी गई, कि रूहानी तौर पे दे दी गई, वो कहाँ पर है। इस वक्त गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इस वक्त पर्चे दर्ज हो रहे हैं, अकाउंट्स मुअत्तल हो रहे हैं, और आप मैनेजमेंट कमेटी वाले अरबपति हो गए हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नजम साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि पिछले कोई 2 महीने से जो एक मीडिया हाइप क्रिएट हुई थी, आज उसको ब्रेक करने का वक्त है। अच्छा। क्योंकि एक तरफ का मौक़िफ़ आ रहा था, मीडिया के अंदर बड़ी बड़ी खबरें लग रही थी, और जिस तरह आपने बताया कि हमारे जो दोस्त बैठे हैं ये खुद मीडिया से हैं, जो एक कंप्लेंटेंट हैं वो खुद यूनिवर्सिटी के PRO हैं, तो उन्होंने मीडिया मैनेज करते हुए बहुत सारी चीज़ों को मिसलीड किया, मिसकोट किया, और जिससे एक हाइप क्रिएट हुई। सबसे पहले तो आसा है क्या, हमारे नाज़रीन को ये पता होना चाहिए कि एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की 60 साल तारीख़ है। ये उसाज़ा की मुंतखब बॉडी है, जिसका बुनियादी मकसद उसाज़ा की फ़लाह बहबूद के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। इस आसा के प्लेटफॉर्म से इससे पहले 3 प्रोजेक्ट हो चुके हैं। 90s में, 80s में मुस्तफ़ा टाउन में इसने प्रोजेक्ट शुरू किया, फिर 2001-2 में टाउन 1 और टाउन 2 का प्रोजेक्ट कामयाबी से, और अभी 2016 में टाउन 3 का। पहले प्रोजेक्ट्स में और इस प्रोजेक्ट में बुनियादी तौर पर फ़र्क ये है कि पहले प्रोजेक्ट्स में यूनिवर्सिटी ने सीड मनी दी थी, यूनिवर्सिटी का, पब्लिक का या सरकार का सरमाया या एक्सचेकर शामिल था। ये जो प्रोजेक्ट है, ये इसलिए लैंडमार्क प्रोजेक्ट है कि इसमें यूनिवर्सिटी का एक टेड़ी पैसा नहीं लगा। ये उसाज़ा ने, इसके मेंबरान ने, जो कि टीचर्स हैं, मुलाजमीन हैं, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक प्रोजेक्ट शुरू किया। 2016 में आसा ने एक नकाती मंशूर के, हमारा जो ग्रुप है एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का, जो इलेक्शन कंटेस्ट करता है, उसने 1 पॉइंट मैनिफेस्टो पर ये इलेक्शन लड़ा कि अगर हम ये कामयाब हो गए तो हम यूनिवर्सिटी उसाज़ा के लिए एक टाउन का प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। इसलिए इससे पहले 13-14 साल गुजर चुके थे, नए उसाज़ा आ चुके थे, और उनके लिए एक हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करना एक ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी उसाज़ा की। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने इत्मीनान किया। ये मेरे पास वो सारी प्रोसीडिंग्स हैं आसा एग्जेक्टिव बॉडी की, जनरल हाउस की, कि जिसमें हमने इंडोर्समेंट लेकर एक एक मेंबर को इत्मीनान में लेकर जनरल बॉडी के इजलास करके ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। हर बंदे के इसके ऊपर दस्तखत हैं, ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर चला सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। 2016 में हमने तकरीबन 22 के करीब मुख्तलिफ डेवलपर्स को कन्वीन किया, उनके साथ निगोशिएट किया, और जो बेस्ट ऑप्शन थी वो हमने एक एग्रीमेंट किया A&D कंस्ट्रक्शन के साथ। और उसके साथ हमारा ये प्रोजेक्ट था कि हमें ज़मीन नहीं चाहिए, हमें डेवलप प्लॉट चाहिए। उसमें हमने 1020 प्लाटों का उनके साथ एग्रीमेंट किया, और 1020 प्लाट में से कुछ 5 मरले के थे, कुछ 10 मरले के, और कुछ कनाल के। 320 कनाल के प्लाट, 250 10 मरले के, और 450 5 मरले के। और उन्होंने एक सर्टन लिमिट के अंदर ये डेवलप करके हमें देना था। हमने एहतियातन अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहा कि आप जब ज़मीन ख़रीदें वो हमारे नाम करवाएं, और हमने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के नाम, आसा के नाम नहीं की, और रजिस्ट्रार से बाकायदा अंडरटेकिंग ली कि जब ज़रूरत पड़ेगी ये मेंबर को वो रिटर्न करेगा। और ना सिर्फ अंडरटेकिंग ली, बल्कि उससे बढ़कर उससे एग्रीमेंट किया आसा ने, वो एग्रीमेंट मेरे पास मौजूद है।
उसके बाद 2017 में वाइस चांसलर चेंज होते हैं, नए वाइस चांसलर आते हैं, वो कहते हैं कि ये चूँकि प्राइवेट प्रोजेक्ट है, आप आसा को वापस करें। वो ज़मीन जब वापस आई आसा के पास तो किसी ने तो करवानी थी अपने नाम। सही। तो आसा की जो 4 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी नहीं है, ये 18 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी है और उसमें सारे सीनियर डीन्स हैं। 4 जरा बड़े नाम उसमें आते हैं, उसमें वाइस चांसलर भी हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के और मौजूदा यूनिवर्सिटी के जो हमारे हैं वो। और इस तरह इन सब ने ये तय किया कि जो सदर है आसा का और जो सेक्रेटरी है, 2 वो लोग हो जाएं। एक जो मैनेजमेंट कमेटी के शुरू पहले दिन से चेयरमैन है वो शामिल हो जाए। 18 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी है। अच्छा, 2021 में आपने प्लॉट देने थे, दे दिए? जी, उसके लिए ये हुआ कि जो डेवलपर थे वो उनमें उनके आपस के इख्तलाफात हो गए। 73 स्टे लिए नजम साहब उन्होंने। उस वक्त हमने इनको कहा कि आप आपस में बैठकर अपने मसाइल को हल करें और हमें अपनी वादे के मुताबिक प्लाट्स दें। एक स्टे खत्म होता था दूसरा, एक स्टे खत्म होता था दूसरा। अब ये जो मुतासरीन कमेटी सोगाल्ड बनी हुई है, उनमें से एक डेवलपर के साथ वो इनके साथ मिलकर मजीद स्टे ले रहा है। तो आखिर तंग आकर हमने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि जो मुतासरीन कमेटी बनी हुई है मौजूद है यहाँ पर, आप ये कह रहे हैं कि वो मुतासरीन कमेटी स्टे लेकर हुक्म इम्तनाई बार बार लेकर आपकी ताखीर की वजह वो है? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुतासरीन कमेटी का वजूद नहीं है। ये देखें, मेरे 88 मेंबर्स फाइलें लेकर जा चुके हैं। ये मेरे पास लिस्ट है, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर है, उनके फ़ोन नंबर हैं। किसी को 88% जो हमारे टोटल मेंबर्स हैं उनके 88% इस मुआहदे के तहत फाइलें ले जा चुके हैं। प्लाट तो नहीं, अंडरटेकिंग देगा। देखिए, पहले तो फाइलें ही होती हैं ना सर। सही है। अच्छा, फाइलें ले जा चुके हैं और उनको इस पर कोई इतराज़ नहीं। और जो बाकी 12% है ना, उनमें से भी आधे वो हैं जो डिफॉल्टर हैं और आधे वो हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं। सही। इसलिए हमने जनरल हाउस से इसकी अप्रूवल लेकर ये सारा प्रोजेक्ट आगे लॉन्च किया और इंशाल्लाह ताला हम तो अब तो कंप्लीशन के करीब है। सही। अब ये जो सोल सिटी वाले हैं 88% जो हैं आपसे फाइलें ले चुके हुए हैं। जी। बाकी उनमें से आधे जो हैं वो डिफॉल्टर हैं। सारे डिफॉल्टर्स को तो शोर मचाने का हक ही नहीं है। बाकी कुछ लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं और ये आप ये समझ रहे हैं कि ये एक जो डेवलपर था उसके जो फड्डे थे उनके साथ मिलके ये सारा कुछ किया जा रहा है और सारी वजह जो है हुक्म इम्तना स्टे ऑर्डर से। अच्छा, इसमें जो आपने पहले सवाल उठाया नजम साहब के ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट का 6 अरब का, देखें ये टोटल प्रोजेक्ट ही 2.7 बिलियन का है। 6 अरब का तो प्रोजेक्ट ही नहीं है। एक उसकी ट्वीट की बुनियाद पर एक पूरी कहानी बना दी गई। उसके ख्वाजा साहब से भी हमने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी मुझे इसका इल्म नहीं था और मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया, मैंने इस तरह एक खबर आई उसको कर दिया। और ये जो आपने बात की कि अपने भाई को ठेका दे दिया, देखिए 2016 में हमने एग्रीमेंट किया, उसमें कोई भाई नहीं है और 2021 में वो शामिल इसलिए हुए। अच्छा, रेट अजहर नईम साहब के रेट, चलो उस पर भी आ जाते हैं। उस पर भी आ जाते हैं। आपका मौक़िफ़ बिल्कुल, आपने कहा कि हमारे बिल्कुल एक मंशूर पे था, हम उस मंशूर के तहत चले, हमने इस पर कंपेन की, हम इस पर जीते। उसके बाद वाइस चांसलर इसमें, रजिस्ट्रार इसमें, उसके बाद जब वाइस चांसलर तब्दील हुए तो वो फिर पाफसा के पास चला गया। ये सारी चीज़ें ठीक होगी। मैं शबीर सदर साहब आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा करंट सिचुएशन पे जाते हुए मैं वकास गौरी से पूछना चाह रहा हूँ कि वकास इस वक्त जो मुकदमात हैं, जो चीज़ें हैं, एंटी करप्शन है, वो सूरत हाल क्या है? नजम साहब, इन लोगों ने जो एंटी करप्शन को यकीन दहानी करवाई है वो ये है कि ये तमाम मुतासरीन को प्लाट देंगे और कोई भी कंप्लेनेंट बाकी नहीं रहेगा। लेकिन मैं क्योंकि उस हेयरिंग में भी था तो मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स जो हैं, नहीं पहले ये बताएं इस वक्त मुकदमात कौन कौन से हैं, क्या क्या सर इस वक्त इनके जो इन्होंने डेवलपर्स की बात की है, इनके 2 डेवलपर्स गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई और उसके बाद वो वहां से रिहा हो गए, ठीक है। एक और साहब गिरफ्तार हुए थे जिन्होंने बाद में कहा जी कि मैं क्योंकि तंजीम का मुंतखब नुमाइंदा हूँ तो मुझे हम असातिज़ा हैं तो हमारा एहतराम किया जाए, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी भी नहीं डाली गई। सीएम पंजाब इसमें पर्सनली इन्वॉल्व हैं। उन्होंने ये यकीन दहानी के बाद इनको वक्त दिया है। लेकिन ये जो टाउन 3 की जो बात कर रहे हैं, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जब बनती है तो पहले उसके लिए लैंड लिया जाता है। इन लोगों ने जब प्रोजेक्ट शुरू किया तो उस वक्त लैंड नहीं था इनके पास, इन्होंने पहले पैसे जमा किए हैं। लैंड की बात बाद में आई है, लैंड इन्होंने बाद में एक्वायर किया, पहले इन्होंने हमने अपनी मदद आपके तहत लेना था। दूसरा, इनके पास एलडीए से भी कोई अप्रूवल नहीं थी। अच्छा, एलडीए जो एक प्रॉपर, जब एलडीए के पास प्लान जाता है और वो एक अप्रूवल लेटर देता है, वो भी नहीं था इनके पास। उस कामों की अप्रूवल जरूर है कि निकासी का या जो दूसरे छोटे मोटे जो एलडीए के हम यहाँ पे ये काम शुरू करना चाह रहे हैं वो लेटर इनके पास है, लेकिन जो एलडीए अप्रूवल बाकायदा देता है वो भी अप्रूवल नहीं थी। फिर इन्होंने एक डेवलपर्स की बात की है कि इन्होंने बेस्ट जो ऑप्शन थी उसको वो डेवलपर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया। वो 2 डेवलपर्स मियाँ जवेद और इरफान उल्लाह की ये बात कर रहे हैं और वो सारे के सारा एक बिल्कुल उन्होंने ड्रामेबाजी की है
कि जब डिलीवर करने का वक्त आया तो वो एक दूसरे पे मुकदमे करते रहे हैं, एक दूसरे को फ्रॉड कहते रहे हैं। एक ही कंपनी के 2 डायरेक्टर वो एक दूसरे को फ्रॉड कहते रहे हैं, और जेल की भी मेरे पास उनकी फुटेज मौजूद है कि जैसे ही वो जेल में गए हैं तो वो इस तरह थे कि जैसे बचपन के दोस्त हैं। अच्छा, लेकिन 1020 लोगों अच्छा, को ये सारा कुछ आप वो बता रहे हैं जो कुछ एंटी करप्शन सर, मैं इनकी हेयरिंग में भी था, मैं जेल में भी इनके साथ मैंने इनसे गुफ्तगू भी की है। ये सारा सिर्फ 1020 लोगों को इन्होंने एक प्लाट नहीं दिया, और फाइलें दी हुई हैं, फाइलें सोल सिटी की तीसरी मरतबा नाम चेंज हुआ है। ये नए कॉन्ट्रैक्टर के साथ नाम असल मुकदमा जिनका है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। शबीर सरवर साहब, ओवर टू यू। सारी चीजें, मुकदमा कहाँ पे है, पोजीशन क्या है, हमारे रिपोर्टर की राय क्या है, कैसे स्कीम शुरू हुई, सारी चीजें आपके सामने और हमारे नाजरीन के सामने भी आ गई। शबीर साहब, अब आपका मुकदमा है क्या? जी सर, असल में ये है कि जो टाउन 1 और टाउन 3 मतलब एक 2 कामयाब प्रोजेक्ट है, और इस रिप्यूट को देखते हुए टाउन 2 जी, टाउन 1 और टाउन 2 की जो अच्छी साख थी उसको देखते हुए यूनिवर्सिटी के जो असातिज़ा हैं, मुलाजमीन हैं, उन्होंने जो है वो जब टाउन 3 का नाम लिया गया, शुरू किया गया, तो उन्होंने उस साख को साथ लेते हुए उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। सही। अब इन्वेस्टमेंट होती है 2016 में, ये प्रोजेक्ट जो है वो इसका आगाज़ हुआ, और 2020-21 में इसको डिलीवर करना था। तो मीनवाइल ये हुआ कि दोनों डेवलपर्स ने ये शो किया जैसे कि आपस में, जिसे हम नूरा कुश्ती भी कह सकते हैं, कि आपस में उन्होंने लड़ाइयाँ की। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एंटी करप्शन की जो रिपोर्ट है जिसको अभी तक इन्होंने चैलेंज भी नहीं किया, वो ये कहती है कि ऐसा महसूस होता है कि ये ख़ुद ही जो है ये आपस में स्टे कर रहे हैं, और जैसे जैसे अब इन्होंने एक नई सोसाइटी के साथ एग्रीमेंट किया है, तो जैसे जैसे वो उनको देनी होती है तो वो स्टे फ़ौरन जो है वो विकेट भी हो जाते हैं। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है। फिर 2021 में ये जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान साहब के पास ये केस गया, और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं यहाँ दोहरा भी नहीं सकता, और वहाँ पे ये वादा किया गया, और वहाँ कोर्ट रूलिंग भी है कि 1 साल के अंदर अंदर आप जो है ये प्रोजेक्ट्स जो है ये डेवलप प्लॉट्स जो है ये हैंड ओवर करें। 1 साल का अरसा गुजरने के बावजूद जब वो हैंड ओवर करने का वक्त आया तो हमें पता चला कि जी ये बेचा जा रहा है, जैसे कि मुसाफिर एक वैगन से उतार के अगली में बिठाया जा रहा है, वो बसों वाले जो आगे, हाँ जी वो। अच्छा, और वो बस पता नहीं आगे जानी है कहाँ जानी है। कि जो टाउन 3 था जिसके नाम पर पैसे लिए गए थे वो आगे किसी और को बेच दिया। सर वो टाउन 3 का तो अब नाम ही ख़त्म हो गया ना। पहले टाउन 3 ये कहते थे, फिर उसको जामिया टाउन इन्होंने कन्वर्ट किया। अब वो जैसे आपने बड़ा अच्छा कहा कि जी वो रूहानी तौर पे पता नहीं वो कहाँ चला गया, रूह में चला गया है कि किधर चला गया है। और वो ज़मीन, ये सही कहते हैं कि उस वक्त उसकी वैल्यू बड़ी कम थी, लेकिन अब देखें ना कितने साल हो गए हुए हैं, 2016 से लेकर 2023। तो अब उसकी अमाउंट साउथ सिटी दे देगा प्लॉट? अब इसमें मसला क्या है फिर? आप देखिए सर, ना तो हमने सोल सिटी को पैसे दिए हैं, ना हमारा सोल सिटी के साथ कोई एग्रीमेंट है, और जब इन्होंने ये ट्रांजिट किया है तो इन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। जो मैनेजमेंट, ये 4 लोग जो हैं इन्होंने खुद ही फैसले कर लिए, और जो मैनेजमेंट 18 रुकनी से सर बिल्कुल नहीं किया गया, लोगों ने इस पे इस्तीफे दे दिए हैं। एक मेंबर हैं फरा मलक, उन्होंने बाकायदा रेजिग्नेशन दिया है, इस बात पे दिया है कि आपने जो सोल सिटी के साथ एग्रीमेंट किया वो पब्लिक नहीं किया, वो यानी कमेटी मेंबरान को नहीं दिखाया। पब्लिक करने की बात तो और सिर्फ 4 लोगों ने देखा। इसी तरह उससे पहले शाहिद कमाल साहब जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे, उन्होंने भी पहले रिज़ाइन कर दिया था। तो मतलब लोग तो उससे रिज़ाइन कर रहे थे, शायद उन्हें नजर आ रही थी इस तरह की चीजें। रहते हैं कुछ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रिज़ाइन करते रहते हैं। अब 3 किस्म के फ्रॉड हो जाते हैं या मामलात हो जाते हैं, फ्रॉड नहीं कह सकते उसको, 3 किस्म के मामलात हो जाते हैं। एक ये है तो बिल्कुल कानून के मुताबिक चलें, हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, हर चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक, वो कहीं पर भी नहीं होती। दूसरी सूरत ये बनती है कि कुछ बेसाख्तियाँ हो जाती हैं, लेकिन ये होता है कि मामला चल रहे होते हैं, चीज़ें बन रही होती हैं। तीसरा ये होता है कि पैसे खा लिए जाते हैं, पैसे हड़प कर लिए जाते हैं, प्लॉट नहीं दिए जाते, फ्रॉड कर लिया जाता है। आप इन तीनों में से इसको कहाँ पर डालते हैं? सर ये सारी चीज़ें इसमें हुई हैं तीनों। अब आप देखें ना कि कंपनी का नाम था A&D डेवलपर, सही। तो A&D डेवलपर का नाम चेंज करके SCCP में A&D कंस्ट्रक्शन कर दिया गया, और अज़हर नईम साहब के भाई साहब जो हैं वो उसके आगे, और इन्होंने एग्रीमेंट किया था कि डेवलप प्लॉट दिए जाएंगे और वो कंपनी डेवलप करेगी। अब उस कंपनी ने आज तक कोई
सिंगल पैनी की भी डेवलपमेंट उसने कोई नहीं की। अब आप क्या समझते हैं, आपको प्लॉट मिलने वाले नहीं मिलने वाले, क्या खड़े सर कहाँ प्लॉट पे? तो अब अगर मतलब जैसे कि हमें लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर हमें पूरा एतमाद था और हम देख रहे थे कि जी 1 साल के अंदर अंदर मिलेंगे, तो जब वो उसका वक्त आया तो इन्होंने आगे कोई डील कर लिया, और ना तो इन्होंने पूरी मैनेजमेंट कमेटी को कॉन्फिडेंस में लिया है, ना पूरे मेंबरान को, ना एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन बस को। ठीक हो गया, बार clear, बार मुतालबा सारी- करते रहे कि जनरल बॉडी का इजलास तलब करे, ये ठीक हो गया, एकेडमिक ठीक हो स्टाफ गया। एसोसिएशन का कभी तलब नहीं किया गया। जनरल बॉडी का इजलास तलब नहीं हुआ, एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का इजलास तलब नहीं हुआ। आपने जब ज़मीन ली थी, ज़मीन आपके पास थी नहीं, आपने पैसे ले लिए थे एलडीए से, आपने महबूब साहब अप्रूवल नहीं ली, अप्रूवल के बगैर आपने सारा कुछ किया, और उसके बाद एक जो कंपनी जिसको आप कह रहे हैं जी दी बेस्ट हमने डेवलपर कर लिए थे, वो डेवलपर आपस में लड़ते रहे, उसके जरिए एक दूसरे के खिलाफ स्टे लेते रहे, ड्रामा करते रहे, और अब ये सूरत हाल हो गई है कि आपने ये सारी की सारी स्कीम जो है आगे किसी और आगे बेच दी है। इसमें सर एक अच्छा, मैं पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा बहुत सारे सवाल कि टेंडर के बगैर, सर बिल्कुल टेंडर के बगैर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था डेवलपर को, ये जो 18 कहते हैं बिल्कुल नहीं, 2.7 ये पिक एंड चूज करके इन्होंने जो है वो ठीक कॉन्ट्रैक्ट है, वो अवार्ड सारा फ्रॉड था, भाई थे वो उसके, अच्छा, उनके जी, ये- आजर नईम साहब के भाई थे जिनको दे दिया गया था। नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मुआहदा 2016 में हुआ है, उस वक्त देखें किधर थे भाई। ये तो अच्छा 2016 में जो रेट्स थे आज भी वही रेट्स हैं। अगर ज़मीन की कीमत बढ़ी है तो हमने प्लाटों की कीमत नहीं बढ़ाई बिल्कुल। उस वक्त 5 मरले का 16 लाख का था, 10 का 28 लाख का, कनाल का 40 का, आज भी वही रेट है। अच्छा, ये जो कहा गया कि एलडीए को, हमने तो एलडीए को अप्लाई किया, ये 5 एनओसी हमें मिल चुके हैं एलडीए से। उसके बाद जब एलडीए ने कहा कि अब आप PP1 के लिए डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, तो वो साहब जो थे स्टे लेने चले गए। तो हमारे पास तो जाहिर है कि स्टे वकेट होता तो हम ये अपनी क्लैरिफाइड जो सर्टिफाइड टाइटल ओनरशिप उनको देते। अच्छा, अब चूँकि इसमें जो कहा गया है कि जी मैनेजमेंट कमेटी को नहीं एतमाद में लिया गया, जनरल हाउस को नहीं लिया गया, हमारे पास नहीं, आगे बेच दिया आपने ना, सारा कुछ तो आगे बेच दिया आपने। देखें 1.5 साल हमने वेट किया कोर्ट के डिसीजन के बावजूद। कोर्ट ने कहा 1 साल में आप करें, सही। लेकिन स्टे हो गया। हम कोशिश करते रहे, नेक नीति से कोशिश करते रहे कि ये डेवलपर आपस में सुलह कर लें। अगर ये सुलह नहीं करते तो मिलकर किसी और के साथ एग्रीमेंट करके हमारे मेंबरान को डिलीवर करें। अब 2001 तो आप वो आपके डेवलपर थे, आपके साथ एग्रीमेंट में थे, काम नहीं कर रहे थे, उनको किक आउट कर दिया, एक को कर दिया ना, जो ट्रबल क्रिएटर था उसको कर दिया हमने। बाकायदा पहले नोटिस जारी किए, वो 3 नोटिस मेरे पास है, ईमेल उसको की, और उसको बाकायदा नोटिस जारी करके उसको फारिग कर दिया। ठीक है, वो हमारे पास मौजूद है। वही बंदा अब ट्रबल क्रिएट कर रहा है। और अब इंशाल्लाह ताला ये देखें, मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की है, और जो सोल सिटी के साथ इन डेवलपर्स का एग्रीमेंट हुआ है उसमें उसने प्रॉमिस किया है कि 6 मंथ के अंदर वो बैलेटिंग करेगा और 12 से 24 महीने के अंदर वो हमें वहाँ पर डेवलप प्लाट देगा और एक कम्पैक्ट ब्लॉक होगा। यानी कि हमारे जो मेंबरान हैं उनके लिए एक ही जगह पर ये सारे प्लॉट्स अवेलेबल होंगे। 1020 प्लॉट जो हैं जी, 1020 प्लॉट्स होंगे, एक ही जगह पर अवेलेबल होंगे। इसलिए हमारे जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनको इस पर रत्ती भर भी शक नहीं है, शुबा नहीं है। ये जो पीछे लैंड ग्रैबर्स हैं और ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं और जो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो इस प्रोजेक्ट को बदनाम करने के लिए अखबारात के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए और ये ट्रायल्स कर रहे हैं। हम टीचर्स लोग हैं, 25-25 साल ये पोलिटिसाइज किया है। हमारे देखें एक मेंबर जो है वो वाइस चांसलर है कमालिया यूनिवर्सिटी के। कमालिया यूनिवर्सिटी का इसमें क्या ताल्लुक था, लेकिन जब अखबारों में खबर लगी तो उनका नाम जी वाइस चांसलर कमालिया यूनिवर्सिटी ने पता नहीं क्या कर लिया, फलां डिपार्टमेंट के चेयरमैन ने क्या कर लिया। हम वहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह आपने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि अगर कोई भी बंदा हमारा मुतमिन नहीं है, 1 दिन का नोटिस दे, उसको उसकी पूरी रकम उसी वक्त हम वापस कर देते हैं। और जितनी ये पेमेंट की है हमने, आप कह रहे हैं उनका भाई फलाना शामिल है, सारी पेमेंट जो है थ्रू क्रॉस चेक या बैंक ड्राफ्ट और कंपनी के नाम है, किसी इंडिविजुअल के नाम नहीं है, कोई ओपन चेक नहीं है। हमने रजिस्टर्ड चार्टर्ड कंपनी से ऑडिट करवाया है और ऑडिट रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। हमने हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जाकर ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन ये मीडिया ट्रायल शुरू करके इस तरह का एक तासुर क्रिएट किया गया कि खुदा ना खास्ता पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या हो गया। देखें हुक्मरान तक आपसे देखें, अगर मोहसिन नकवी साहब ने मुदाखलत की तो उन्होंने किसी बुनियाद पे की ना, उनके पास कोई मुकदमा रखा गया हो। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया, ख्वाजा आसिफ ने किसी बुनियाद पे किया होगा। एंटी करप्शन ने आप लोगों की गिरफ्तारियां करनी शुरू की, किसी बुनियाद पे की होगी। महबूब साहब ये देखें, मैं नजम अर्ज करता हूँ, देखें हुक्मरानों को बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। अगर वो आवाम की नब्ज पर हाथ नहीं रखेंगे तो वो ज़ाहिर है सियासतदान हुक्मरान नहीं है। उन्होंने अपने ताई ठीक किया, लेकिन उनको मिसगाइड किया गया, उनको एक गलत पिक्चर शो की गई। जब हमने जाकर बताया, हमारे अकाउंट बंद किए, अगले दिन जाकर हमने बताया, उन्होंने अकाउंट खोल दिए। अच्छा, मसला ये है
कि ये एक यकतरफा जब उनको पिक्चर बताई गई तो इस तरह का एक तासुर क्रिएट हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम जिस भी एजेंसी में जाते हैं बताते हैं चीज़ें वो अनडू हो जाती हैं, शबीर clear हो साहब, जाती हैं। शबीर साहब, एक अजीबोगरीब चीज़ बन गई। सवाल इस पे सवाल पुट करने दीजिए आपको। असल में एक डेवलपर जिसको निकाला जाता है, जो ट्रबल पैदा करता है, आप उसके साथ मिल जाते हैं, उसके साथ मिलकर परेशानियां पैदा करते हैं, आप उसके साथ मिलकर स्टे लेकर आते हैं, आप इसको ताखीर करवाते हैं और इसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। और अगर आपको किसी को भी कोई एतराज़ है तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, जिसको है एक दिन का नोटिस दे, पैसे लेकर चले जाए। ये दुरुस्त नहीं है सर। हम बिल्कुल उसके साथ नहीं मिले, बल्कि हम तो उसके भी ख़िलाफ़ हैं। और एंटी करप्शन की रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो मियां जावेद इनके एक डेवलपर हैं और दूसरे पहले जो थे इरफानुल्लाह जिनको इन्होंने निकाला है, ये आपस में जो है ये मिले हुए हैं और मिल के एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ये करते थे और स्टे लेते थे। हमारा भी यही मौक़िफ़ है और ये एंटी करप्शन का भी यही मौक़िफ़ है। अब सर जहाँ तक ये फ़ाइलों की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी ज़मीन थी वो एक प्राइम लोकेशन के ऊपर थी। अच्छा, उसके अब रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं मेन जिया बग्गा रोड के ऊपर। अब ये जो कह रहे हैं सोल सिटी के साथ मिलके हमें प्लॉट देंगे, तो ये बहुत पीछे जेडू गांव है, बड़ा मशहूर है, वहाँ पे जाके ये कह रहे हैं कि जी पीछे देंगे, उसकी वो वैल्यू नहीं है। अब सर प्रॉफिट अब दूसरा ये कह रहे हैं लोगों को, जो इन्होंने लेटर दिए हैं नॉन सेलेबल नॉन ट्रांसफरेबल, और उसमें लिखा हुआ है कि जी अगर कोई ख़रीद सकता है तो सिर्फ सोल सिटी खुद ख़रीद सकती है। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि लोगों को ज़ाहिर है उनकी ज़रूरियात होती हैं, 6-7 साल से लोगों ने इन्वेस्ट की हुई है, वो खुद से ख़रीद रहे हैं। यानी या तो ये मैनेजमेंट कमेटी के लोग खुद से खरीदी जा रहे हैं या वो लोग खरीदी जा रहे हैं सस्ते, लोगों को मतलब सस्ते खरीद रहे हैं, जबकि उसकी वैल्यू इस वक्त 3 गुना मल्टीप्लाई हो चुकी है। पहले इन्होंने लोगों से मेम्बरान से वादा किया कि हम आपको उसी जगह पर प्लॉट देंगे, अगर चाहे हमारा सोल सिटी के साथ हो गया लेकिन उसी जगह पर देंगे। लेकिन अब ये कह रहे हैं नहीं जी, वो नई चीज आ गई, नई चीज आ गई, नई चीज आ गई। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखें वो जिया बग्गा मेन से आप जेडू गांव पे लेके चले गए, पीछे चले गए, अगर फाइलें आप बेचने नहीं किसी को दे रहे तो फिर उसमें देखें कि सोल सिटी ने जो अपना रेट लॉन्च किया है मार्केट में वो एक कनाल का करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ 30 लाख है। हमारी फाइल आज भी 40 लाख की है। आप 40 लाख का आज लेकर मार्केट में जाकर 80 लाख का बेच दे तो उनका तो वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि जब तक बैलेटिंग नहीं होती तब तक आप सेल नहीं करेंगे मार्केट में। एज सून एज बैलेटिंग इज कंप्लीटेड यू शुड सेल आउट एनीवेयर। इसका मतलब ये होगा ये प्लाटों के इनके पास मौजूद हैं, हाँ। वो बेसिकली उसकी फाइलों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। अच्छा दूसरी बात ये बढ़ रही है शबीर साहब, बिल्कुल बढ़ रही है, कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन ये बेच नहीं सकते अभी सिर्फ बैलेटिंग तक, ताकि उनका अपना जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो तो खराब ना हो। देखिए हमारा 40 लाख है, वो 1.25 करोड़ का दे रहे हैं, तो 40 लाख में एक नुकता ऐड कर दूं कि हमारी जमीन की कीमत बढ़ चुकी है, लेकिन उसका प्रॉफिट मेंबरान को देने की बजाय मेंबरान को तो पीछे फेंक रहे हैं। सही है, और खुद उनके साथ अच्छा एग्रीमेंट करके तो पैसे कमाएंगे, मेंबरान को पीछे फेंक दिया। मैं इस पर मजीद बात करूंगा, इस पर बात करूंगा, ये बिल्कुल इस पर डिबेट करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। डॉक्टर अमजद अब्बास जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के, उनकी तरफ भी जाएंगे, उनसे भी कुछ पूछेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के उस प्रोजेक्ट के हवाले से जिसको टाउन 3 का नाम दिया गया, और अभी तक इस पर बात की जा रही है कि शायद वो नहीं मिलेंगे और फ्रॉड हो चुका हुआ है। मैं डॉक्टर महबूब सन हमारे साथ जो मौजूद हैं, डॉक्टर शबीर सरवर मौजूद है, वकास गौरी जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो इससे पहले कि उनकी तरफ जाएं, हम डॉक्टर अमजद अब्बास की तरफ चलते हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं इस वक्त एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब क्या पोजीशन है? ये कोई 6 अरब रुपए का फ्रॉड हो गया है, ये महबूब साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये पैसे पूसे लेके इनके सारे बाकी साथी जो हैं पैसे पूसे खा गए हैं या नहीं खाए, मिलने वाले हैं, क्या पोजीशन है आप? जी सबसे पहले तो रजब अली साहब मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिस तरीके से आपने पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए आवाज़ उठाई और वो आवाज़ सुनी गई, तो मैं इस पे आपको बहुत खराज। हम जब धरने में थे, मुजाहरे कर रहे थे, तो आपकी आवाज़ हमारे लिए बहुत ताकत का जो है वो सबब बनी। दूसरी रिक्वेस्ट मैं ये करना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये आपकी, मैं पढ़ रहा था हेडिंग भी कि आसा और एकेडमिक स्टाफ के प्रोफेसर प्लीज़ ये ज़रा डिफ्रेंशिएट करें कि ये अगर कुछ चंद 3-4 अफराद का अगर इंडिविजुअल एक्ट है तो वो सारी आसा को प्लीज़ इससे जो है ना अलग रखिए। आसा इलेक्टेड बॉडी है जो हर साल मुंतखब होती है,
उसका अपने अकाउंट्स हैं जो हर साल जो भी मुंतखब होते हैं सेक्रेटरी और ट्रेडर, उनके नाम पर मुंतकिल हो जाते हैं, और वो जब अगले साल को नया आता है तो उसके नाम पर मुंतकिल होता है। मैं 3 साल से मुसलसल इलेक्ट हो रहा हूँ जनरल सेक्रेटरी। तो ये वाला जो है ये प्रोजेक्ट जो है 2016 के जैसे ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद इसने एक ऐसी शक्ल अख्तियार कर ली, एक ऐसी मैनेजमेंट कमेटी जो एक ऐसी बॉडी जिसने 1 साल बाद खत्म हो जाना था और शायद 1 महीने बाद खत्म हो जाना था, उसने अपने इंतजाम के लिए एक मुस्तकिल बॉडी बना दी, जिसमें काफी सारे लोग 18 लोग जो बता रहे हैं कि इनके थे, सिर्फ 6 लोग एक्ट ऑफिशियो उसमें आशा के रखे, और उसके बाद आशा ने भी इसको अडॉप्ट नहीं किया। यूनिवर्सिटी के ट्रेडर और रजिस्ट्रार के नाम पर जब ये जमीन की गई, उन्होंने भी इसको डिसोन कर दिया। तो यूनिवर्सिटी भी इससे पीछे चली गई, आस्था भी इससे पीछे चली गई, और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है 2021 में जब हाई कोर्ट में ये अंडरटेकिंग दी गई कि हम इसी साल जो प्लॉट जो है वो हैंड ओवर कर देंगे, तो उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली 2 साल मजीद गुजर चुके हैं, और आज आशा के सेक्रेटरी होने के बावजूद जो ये नया मुआहिदा हुआ, सोल सिटी का हुआ, कुछ हुआ, उसमें आशा यानी आप ये कह रहे हैं कि आशा की बात कर लें, एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन किसी भी बॉडी की बात कर लें, आप उसके जनरल सेक्रेटरी के तौर पे आपके पास ये कुछ चीज नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई सोल सिटी का एग्रीमेंट, सारा कुछ मैनेजमेंट कमेटी अपनी। इसमें एक और बात मैं ऐड कर दूं, इनकी मैनेजमेंट कमेटी में नॉन टीचिंग स्टाफ के जिनके नाम पे जमीन की गई, जब रजिस्ट्रार ने जमीन वापस हैंड ओवर की तो उसमें उस वक्त के सदर के नाम पे तो हुई, लेकिन फैक्ट्री के आशा के नाम पर एक मरला जमीन नहीं हुई, और उसकी बजाय नॉन टीचिंग के जो एक नाम है आपके सामने, 4 नाम 5 जिनके नाम पे जमीन है, उसमें जमील साहब जो हैं वो नॉन टीचिंग के हैं, वो आशा के कभी मेंबर ही नहीं रहे। और दूसरा ये जो प्लॉट्स थे, इसमें सिर्फ टीचर्स के प्लॉट्स नहीं थे, इसमें प्राइवेट लोगों के प्लॉट्स थे। तो ये एक प्राइवेट एंटिटी थी फ्रॉम द डे वन, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी भी पीछे हटी, आशा भी इसके मेरे साथ लाइन पे अमजद साहब मेरे साथ लाइन पे ही रहेगा। महबूब साहब, तल्लक ही नहीं है आशा का, एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का, प्राइवेट लोगों के बीच में लैंड थी, वो देखें आपके मुंह पे कह रहे हैं सारा। देखें वो तो ज़ुबानी से बात कर रहे हैं ना, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट ये है जो खुद अमजद अब्बास बख्शी साहब ने पिछले साल कोर्ट में अपने दस्तखतों के साथ दी बतौर जनरल सेक्रेटरी। और अगर आप कहते हैं तो मैं इसकी वर्डिंग पढ़ कर सुना देता हूँ। द अंडरसाइंड मेंबर्स ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन फुली सपोर्ट द वेलफेयर इनिशिएटिव जामिया टाउन initiated through the Academic Staff Association 2016. The welfare project is being managed by the Management Committee of Jamia Town, constituted by the Academic Staff Association, duly endorsed by the Journal House of the Academic Staff Association 2016. अच्छा, ये चूँकि वेलफेयर प्रोजेक्ट है और इसके ये देखें इसके ऊपर दस्तखत हैं और पहले नंबर पर अमजद अब्बास साहब के दस्तखत हैं, क्योंकि ये इस साल हमारे मुखालिफ हैं और एक आपको पता है कि चीज़ों को पोलिटिसाइज किया जाता है, टीचर्स की सियासत बड़ी सख्त। और ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये इन्होंने कोर्ट में दी है। अमजद साहब मैं आपसे पहले ये बात कर चुका हूँ नजम साहब कि 2021 में जब इन्होंने हमें अंडरटेकिंग दी कि हम ये 2021 में प्लॉट हैंड ओवर कर देंगे, उस वक्त 5वां साल था और हमने ये इनकी इसी बात में गुड फेथ में कि ये वादा कर रहे हैं जो इन्होंने कोर्ट में भी वादा किया, कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है, हमारी इस बात में भी था कि 2021 में ये प्लॉट हैंड ओवर कर देंगे लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने अपनी सारी किस्तें जमा करा दी थी। लेकिन उसके बाद आप देखें कि आज 2023 भी गुजरने वाला है और इनकी अपनी अब स्टेटमेंट ये है कि अगले प्लॉट मिलने में 2 साल का मजीद, और अब जगह भी वो नहीं है जो जिया बग्गा और तहसील जो रायवंड की जगह जो उसमें लिखी हुई थी, जो बार-बार हमें दिखाई अच्छा, इसमें एक मिनट, लेकिन आपकी जो फाइल है उसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है। जो 40 लाख का कनाल था वो इस वक्त 1 करोड़ से ऊपर का कनाल है, इस वक्त तक भी हो चुका है जिस कंपनी के साथ मुआहिदा किया गया है। तो इट इज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी पोजीशन फॉर यू। जी, मैं अर्ज करता हूँ कि ये प्लॉट होल्डर, एक तो ये है कि मेरा इसमें प्लॉट, लेकिन बीइंग सेक्रेटरी क्योंकि मैं कस्टोडियन हूँ राइट्स का, अगर जगह ये वही दे दें जहाँ पे ये 1.25 करोड़ का प्लॉट है, अगर आपको भी पता है कि एक ही सोसाइटी में प्लॉट की मुख्तलिफ कीमत होती है, किसी प्लॉट की क्या कीमत होती है, कोई प्लॉट किस कीमत का होता है, जब अगर ये आज भी सोल सिटी वाले किसी माठी जगह पे शिफ्ट कर दें, अच्छा माठी पे ना कर दें, वो पीछे करके कहीं। अर्ज करता हूँ, हम जनरल बॉडी रख रहे हैं जो मेंबर्स की 6 तारीख को 5 या 6 तारीख को इसी अगस्त में, आपसे गुजारिश है कि आप एक प्रोग्राम ऑन साइट करें। अच्छा, और देखें कि जो हमारी जगह थी और जो जहां हमें अब वो जगह दे रहे हैं उसमें कितना फासला है। ज्यादा फासला नहीं है, आप देखें कि कितना फासला, खुद जाकर देखें आप अपने। ये बता देना, यहाँ पे लोग जानते हैं, वहां पे मेरा ख्याल है कि इंच नाप लेंगे, फिक्र मेरा ख्याल है कि विद इन ए किलोमीटर, ठीक है अच्छा ना, सारा सर विद इन ए किलोमीटर है सर, विद इन ए किलोमीटर, और वो रास्ता सोसाइटी का जो एंट्रेंस गेट है वो सेम है,
ठीक है, सही है। और अगर ये स्टे वेकेट हो जाते हैं तो मुमकिन है कि हमारा बहुत सारा जो ब्लॉक है वो उसी जगह पर बने जो हमारी जगह है। स्टे वेकेट कह रहे हैं, हो जाए तो हाँ। सारा कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए ये स्टे विकेट करने का 2 साल तो इसी स्टे विकेट करने की आड़ में चले गए। अब उसके बाद जो है मैं जो ये है कि अब इन्होंने जो ईमेल की उसमें लिखा है कि 2024 के आखिर में पोजेशन मिलने एक्सपेक्टेड है। आप खुद सोचें कि 1.5 साल मजीद का तो ये इन्होंने प्लॉट होल्डर्स को 1.5 साल मजीद लेकिन सर कीमत भी तो मैं देखा, मैं टू बी वेरी फ्रैंक कीमत भी तो बढ़ती चली जा रही है ना, मल्टीप्लाई होती चली जा रही है। लेकिन देखें जब जगह भी तब्दील होगी तो कीमत उस जगह की बदल रही है जो जगह प्राइम लोकेशन की है। हर जगह की कीमत नजम अली साहब इन्होंने 40 लाख के अगर प्लाट रखा है तो जगह भी तो तब्दील करनी है ना। हमने नजम साहब जो अपने मेंबर्स हैं उनसे डेवलपमेंट की मद में कोई पैसा नहीं लिया। जो पहले दिन मुआहदा था उनको 40 लाख का कनाल का देंगे, आज भी उसी रेट पर दे रहे हैं। सही। और जाहिर है कि जो इस तरह के हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं इसमें अनफॉर्सीन आ जाते हैं। हमें भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह के स्टे होंगे, इस तरह के लड़ाई झगड़े होंगे। हम तो कोशिश करते रहे पहले दिन से और नेक नीयती से, और ये तो एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि जिसको दूसरी यूनिवर्सिटियां भी ऑन करती, लेकिन इसको इस तरह से पोलिटिसाइज कर दिया गया। और इसी तरह पिछले साल आप एग्रीमेंट में अपना दस्तखत करके दे रहे हैं कि हमें पूरा इत्मीनान है, और आज कह रहे हैं कि जी हमारा वो कह रहे हैं मतलब आप पे एतमाद करता और दूसरी बात ये नजीब साहब 2 साल पहले इस करता वक्त था। जो प्रेसिडेंट एकेडमिक स्टाफ इसमें वकास गोरी सब कुछ इनपुट देना वो जो चाह रहे हैं। प्रेसिडेंट हैं नजम साहब, वो इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के भी सेक्रेटरी भी मैं एक और चीज भी हैं। ऐड कर दूं कि उस वक्त जो सदर थे उन्होंने एंटी करप्शन में दरखास्त दी। महबूब साहब को एंटी करप्शन रिपोर्ट में मुमताज अनवर चौधरी साहब जो सदर एएनसी थे उनकी तरफ से इस प्रोजेक्ट के खिलाफ दरखास्त दी गई थी। उसके बाद वो हाई कोर्ट में बने और हाई एंटी करप्शन की रिपोर्ट में उस दरखास्त का जिक्र भी है। उसके बारे में जरा जिक्र फरमा दें कि वो उस बारे में उन्होंने क्या इल्जाम लगाए थे उसमें। उनसे आप पूछ लेना जी, वो आपके आप सेक्रेटरी थे, वो सदर थे। तो बात ये है कि देखें, सही है। मैं इसमें यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। वकास साहब कुछ इसमें इनपुट देना चाह रहे हैं। अच्छा नजम साहब, मेरी अभी ब्रेक में भी जो एडिशनल डीजी एंटी करप्शन है वकासुल हसन, उनसे भी बात हुई है और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि इन लोगों के पास ना एलडीए का अप्रूव लेटर था, ना कोई एनओसी था, और ये टोटल जो था ये फ्रॉड बेस पे ये बनाई गई, क्योंकि ये 7 लोग थे। अब ये उन्होंने जो इन्वेस्टिगेट की है और उस हेयरिंग में भी बाई चांस मैं वहाँ पे मौजूद था। मैं आपको जो कुछ पॉइंट्स बताऊं कि इनके पास ना नंबर 1 मजाद अथॉरिटी की अप्रूवल भी नहीं थी, दूसरा इनके पास उस वक्त लैंड भी नहीं था। फिर जो जेडू गांव है उसकी लोकेशन देखें, अभी हम अगर लाहौर में गुलबर्ग में बैठे हैं तो एक गली अगर हम पीछे चले जाएं तो रेट में लाखों रुपए का फर्क पड़ जाता है। 1020 लोगों का अगर ये कह रहे हैं फाइलें दे दी गई हैं, तो अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि क्या सोल सिटी अपने वादे को पूरा करेगी 2 साल के दौरान। अगर 2 साल के दौरान ये कहे जी कि मजीद स्टे आ गए हैं, 1020 लोग सिर्फ फाइलें लेके बैठे हुए हैं, और एंटी करप्शन अगर उनको प्लाट्स ना मिले तो ये इंक्वायरी जो है वो दोबारा रीओपन भी कर सकता है और दोबारा इनकी जो गिरफ्तारियां वो भी शुरू हो सकती हैं। ओवर टू यू महबूब साहब। देखें, इस पर तो देखिए जितने मर्जी आप बात कर लें कि जी जेडू का नक्शा क्या है, मैं इसीलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप एक प्रोग्राम ऑन साइट रखें। और दूसरा, ये जो सोल सिटी है ज़ाहिर है कि ये एलडी अप्रूव्ड सोसाइटी है, और अगर उन्होंने अपने दस्तखतों के साथ अपनी स्टैंप के साथ कोई लेटर दिया है तो वो उसको ऑन करते हैं। हमारे बहुत सारे मेंबर्स उनके ऑफिस गए हैं, जाकर उन्होंने खुद तस्दीक की है, बल्कि एलडीए में जाकर तस्दीक की है कि क्या वाकई एलडी अप्रूव सोसाइटी है। तो वो एंटी करप्शन कह रहे हैं नहीं है। नहीं, एंटी करप्शन तो अभी कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। वो एंटी करप्शन कह रहे हैं कि आपके पास लैंड ही नहीं थी जब आपने ये सारे कुछ लॉन्च किया, आपके पास लैंड ही नहीं थी। अभी आप इसमें देखें, एंटी करप्शन की जो एफआईआर है उसमें खुद लिखा हुआ है कि उन्होंने 80 एकड़ अपने नाम करवा ली। अगर हमारे पास लैंड नहीं थी तो एफआईआर में क्यों लिखा हुआ है कि 80 एकड़ हमने अपने नाम करवा ली? वो लैंड किधर से आ गई? तो इसलिए ये शबीर सरवर साहब कुछ इसमें इसमें सर मैं एक वजाहत कर दूं कि एलडीए की तरफ से एक लेटर आया जिसमें लिखा है कि हम इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगते थे, चीज़ें कहते थे कि आगे प्रोसीड करें अप्रूवल के लिए, और ये जमा नहीं करवाते थे। तो मतलब इसमें भी कोई बैड इंटेंशंस जो हैं वो नज़र आती हैं। और अब मतलब 2 साल का अगर एक सोसाइटी ने वादा कर लिया तो आपको पता है किस तरह से सोसाइटीज करती हैं और आगे वो लिंगर ऑन सोसाइटीज में बड़ी गड़बड़ है। शबीर साहब पता है जी जी लिंगर ऑन करती जब सोसाइटीज के मामला आगे बढ़ते हैं, ये सिर्फ एक सोसाइटी की बात नहीं है, हर सोसाइटी में गड़बड़ और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। दूसरा सर जो फाइल जो कीमत बढ़ने की आप बात, मैं उस पर भी आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब आपकी तरफ आऊंगा लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम उस स्कैंडल के हवाले से जो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से बड़ी अहमियत ले रहा है, और हमारी कोशिश ये है कि किसी भी एक तरफ की बात किए बगैर हम तमाम चीज़ें आपके सामने रख सकें। इस वक्त
डॉक्टर महबूब हुसैन जो कि सरबराह हैं शोबा तारीख के पंजाब यूनिवर्सिटी के और साबिक सदर और सेक्रेटरी रह चुके हुए हैं एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के, बल्कि मुल्क भर के जो मुलाजमीन की तंजीम के प्रेसिडेंट रह चुके हुए हैं, वो अकेले ही तमाम सवालों के जवाब देते चले जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर शबीर सरवर भी मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर वकास गौरी भी मौजूद हैं, इससे पहले डॉक्टर अमजद अब्बास भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। तमाम की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसका डॉक्टर साहब आप जवाब देते चले जा रहे हैं, ठीक है अपनी जगह प्लाट नहीं दे रहे, जवाब दे रहे हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा लुकमा आया है। इंशाल्लाह प्लाट भी मिलेंगे, इंशाल्लाह प्लाट भी मिलेंगे। और अभी जो मैं आता हूँ आपकी तरफ, आप वापस आता हूँ। वकास, मुझे ये बताइएगा इस वक्त कानूनी पोजीशन अब क्या है और आगे क्या प्रोसीड हो सकता है, इसमें क्या होना चाहिए? सर, अगर ये सोल सिटी वादे के मुताबिक प्लाट जो है वो 1020 लोगों को जो 7-8 सालों 6 माह में बैलेटिंग भी हो जाए अगर, तो फिर भी लोगों बैलेटिंग को हो जाए, नंबर मिल जाएगा, कब्जा मिलना शुरू हो जाए तो ये तसल्ली बख्श काम रहेगा। वगरना क्योंकि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी खुद इसमें पर्सनल इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और एंटी करप्शन को भी स्पेशल टास्क दिया गया कि उन लोगों को जो असातिज़ हैं, अब देखें ये कह रहे हैं कि 88% लोगों ने फाइलें ले दी। जो लोग 60 सालों से किस्तें जमा करवा रहे हैं उनको तो आप कोई भी उम्मीद देंगे तो वो उस उम्मीद को लेके अपने घर चले जाएंगे, लेकिन बात उस जगह पे प्लाट की है कि जिस कीमत का जितनी वैल्यू का प्लाट उन्होंने ख्वाहिश की थी, जो एग्रीमेंट था वो प्लाट उनको दिया जाए, उसी लोकेशन पे भी या मिलती जुलती लोकेशन पे भी दिया जाए उतनी कीमत का। क्योंकि नजम साहब, मैं अभी पहले भी ये अर्ज कर रहा था कि अगर आप इस वक्त जिस जगह पर बैठे हैं इसे आप पिछली गली में चले जाएं तो इस जगह का रेट और उसके रेट में आपको 15 लाख फी मरला भी फर्क नजर आ सकता है। तो 1.5 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर कह रहे हैं, मैंने वो नक्शा देखा, अगर आप कह रहे हैं वो 1.5 किलोमीटर हो जाए, चीजें मिल जाए, सारा कुछ मिल जाए, जो जेडू गाँव है वो 1.5 किलोमीटर दूर है, 1.5 किलोमीटर दूर है। शबीर सरवर साहब, चाहते क्या है अब, आप चाहते क्या, होना क्या चाहिए ये बताएं। सर, इसमें मैं बताऊं कि मुतासरीन की जो आवाज़ है ना, किसी ने मतलब एक 5 मरले का प्लाट 3-3, 4-4 मुलाजमीन ने भी मिलकर लिया हुआ है, किसी ने जेवर बेचा है, किसी के घर वाले, ये हर जगह होता है, सही कह रहे हैं आप। तो मतलब ये एक ही मुतालबा है कि जिस ज़मीन के पैसे दिए हैं ना उसी ज़मीन पर प्लाट दें, ठीक है। और दूसरा मुतालबा ये है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इसको ऑन करे, और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इसीलिए पीछे हटी है क्योंकि इन्होंने जो अगली आने वाली आसा थी उसको मुंतकिल नहीं किया। इन्होंने अपने ज़ाती अकाउंट्स में पैसे जमा कराए हुए हैं, ज़मीन भी ज़ाती नामों पर है। कोई ऐसा मैंने प्रोजेक्ट नहीं देखा कि जिसमें इस तरह का हो कि अपने 4 लोगों के नाम पर ज़मीन, 4 लोगों के अकाउंट्स में पैसे जा रहे हैं। भाई अगर कोई ट्रांसपेरेंसी होती तो ज़मीन, अगर कोई ये ट्रांसपेरेंट होती तो ना तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पीछे हटती और ये प्रोजेक्ट भी अच्छे तरीके से चलता। तो पहला मुतालबा है कि पहले फेज़ 1 फेज़ 2 जो है वो यूनिवर्सिटी ऑन करती है। जी, यूनिवर्सिटी ऑन करती है, यूनिवर्सिटी ने खुद बनाए हैं। और ये हमारा मुतालबा है कि इसको भी, क्योंकि चीफ जस्टिस जो कासिम खान साहब थे उन्होंने भी यही कहा था कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया भी इसमें स्टेक होल्डर बने, और एक प्रोफेसर को नॉमिनेट भी किया गया था कि वो उनकी निगरानी में इसको मुकम्मल कराएं। तो पहला मुतालबा है कि उसी ज़मीन पर प्लॉट मिले, और दूसरा मुतालबा है कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट भी इसमें स्टेक होल्डर बने और अपना पूरा वजन डाले। जब बिल्कुल सही। महबूब साहब, अच्छा सर, इसमें जो सवाल उठाया था अमजद अब्बास साहब ने कि पिछले प्रेसिडेंट ने जो मुमताज़ साहब, अभी मुमताज़ अनवर साहब ने एंटी करप्शन को जो परफार्मा दिया उसमें लिख कर दिया कि मैं मुतमिन हूँ। एक चीज़, इसी तरह के परफॉर्मे को 300 से ज़ायद उसातिज़ा ने, मुलाजमीन ने एंटी करप्शन को जमा करवाए हैं कि हम मुतमिन हैं, और एंटी करप्शन ने 1 बाई 1 सबको फ़ोन करके पूछा है कि आप मुतमिन हैं, उन्होंने कहा जी हम मुतमिन हैं। अच्छा, दूसरी बात ये जो भी शबीर सरवर साहब ने उठाई, ये मुतासिरीन के जनरल सेक्रेटरी बने हुए, इनका तो अपना भी प्लाट नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, शबीर साहब आपका अपना प्लॉट नहीं है? मैं उस पर आता हूं। बिल्कुल है सर, बल्कि मैंने पूरा 40 लाख जमा कराया और जुर्माना भी अदा किया। वो हमारे डॉक्यूमेंट, जुर्माना अगर आपके नाम प्लाट है तो हमें दिखा दीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल है, मैं वाउचर आपको दिखा देता हूं। बाकी बात ये है कि ये कहा कि जाती अकाउंट, किसी ने कोई एक टैडी पैसा जाती अकाउंट में जमा नहीं करवाया। हमारे जाती अकाउंट इन्वेस्टिगेट किए जाएं, पहले भी किए गए। ये टाउन 3 का जो अकाउंट है 2016 में खुला था, उसी में ये पैसे अब आज 2 बुनियादी मुतालबात पर। अच्छा, कि जहां पर आपने पैसे लिए थे, जहां की जमीन दिखाई थी, वहां पर ये आप जमीन दे दें। जी देखिए, हमें तो कोई इतराज नहीं है, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि उसी जगह पर मिलनी चाहिए। अब ये जो लोग हैं ये उसी डेवलपर के साथ मिलकर हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ, स्टे वेकेट करें। हम सोल सिटी वालों को कहते हैं कि उसी जगह पर जमीन दे दें, क्यों नहीं देंगे वो? शबीर साहब, अप टू यू, ਤੁਹਾਡੇ कोर्ट च आ गई, स्टे वेकेट करो। स्टे एक नहीं है, जैसा कि इन्होंने बताया बहुत सारे स्टे हैं, और जिस जमीन को, क्योंकि ईद से कबल हमें 2 दिन पहले, अब सर मुझे जवाब दिला, 2-3 दिन पहले इन्होंने फर्दे निकलवाई जमीन की, और ऐसे लग रहा था जैसे ये बेचने लगे हैं।
तो मतलब जैसे जैसे ये ट्रांसफर कर रहे हैं, जमीन आगे दे रहे हैं, वैसे वैसे स्टे वेकेट होते अच्छा, जा रहे हैं। ये कोई जादू है? आप देखें, तो इसलिए स्टे लिया गया अच्छा, क्योंकि ये आप- जमीन बेचने लगे थे आगे। स्टे इसलिए लिए कि आप बेचने लगे थे, इनको शक क्या, इनको डर जी था। जी जी। आप देखें नजम, बात यह है कि अगर उस पर स्टे हैं तो उस जगह पर कैसे प्लॉट मिल सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह कि सोल सिटी ने कहा है कि अगर उस पर स्टे हैं, ज़मीन हमें नहीं मिलती तो भी मैं आपको अपनी ज़मीन पर प्लॉट दूंगा, ये सोल सिटी वालों ने कहा। और उसने जो एग्रीमेंट किया है इनके साथ 6 मंथ के अंदर बैलेटिंग और विद इन 12 to 20। सर, सोल सिटी वाले बिजनेस ग्रुप है, हाँ। वो एक जगह से पीछे स्टे जमीन पे है, वो उनको मिलेगी नहीं, वो अपनी जगह पे आगे दे देंगे। क्या कोई वो अल्लाह वास्ते या उस नहीं, बिल्कुल अल्लाह वास्ते नहीं करते है, हैं, बिल्कुल अल्लाह तो क्या वास्ते। क्यों देंगे? देखिए, वो बिजनेसमैन है, उनका अपना उसमें इंटरेस्ट है, जाहिर है कि उनको पता है कि वो जमीन मिल जाएगी, हमारी पीछे जमीन, वाली। हाँ बिल्कुल उनको पता है, कल को कीमती ज़मीन मिलेगी। कभी ना कभी तो उसके वकेट होने ही है ना। तो हम सर, चाहते ये हैं भी मसला है ना नजम साहब कि जब मुतासरीन को पीछे ज़मीनें मिल जाएं तो वो जो आगे वाली ज़मीन है वो ये महबूब विकेट साहब, भी ये हो जाए और वो पॉलिसी अच्छा, उसका नजम, वाली मेरा ख्याल है ऐसे ही हो रहा है, मेरा ऐसे ही ख्याल है हो कि इसी मिसकंसेप्शन को क्लियर करने के लिए हम जनरल बॉडी साइट पर रख रहे हैं, को देखे जाकर के कितनी पीछे है। यहाँ ये तासुर दिएगा कि वो कई किलोमीटर पीछे है। हाँ, अब ये खुद वकास बता रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। अच्छा, उस रेडियस में है, रास्ता भी सेम है। सर 1.5 किलोमीटर तो खैर बहुत बड़ा मैं नहीं समझता कि है, हाँ, जो मुझे तो इसलिए- समझ आती है। इसलिए- अगर उसमें डूबे हुए प्लाट आपको एक सोसाइटी में मिलते हैं तो कोई इतनी बड़ी नहीं, लेकिन असल मसला ये है कि वाकई मिल जाएंगे, सोल इंशाल्लाह सिटी दे देगा। इंशाल्लाह मिलेंगे। और देखें, बाकी अगर खुदा ना खास्ता फिर अदालतें भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, मीडिया भी इधर है, अच्छा। हमारे हुक्मरान भी इधर हैं, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। और इसलिए ये जो तासुर है ना कि ये नहीं, मैनेजमेंट आप कमेटी अपने अकाउंट्स में ना खा पी के ना कोई निकल अकाउंट जाए। किसी नहीं, ये मैं अब मीडिया के सामने, कैमरे के सामने क्लियर कर रहा हूँ, किसी का कोई जाती अकाउंट नहीं है। ये पहले दिन से जो ऐसे का एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने अकाउंट खोला था। नहीं तो आपने एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन को क्यों नहीं ट्रांसफर किया? जो भी हाँ, एकेडमिक स्टाफ ये एसोसिएशन देखें- होती वो अभी अमजद साहब भी तो यही शिकवा कर रहे थे मैं अर्ज ना। करता हूँ, देखिए नजम, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये 5-6 साल का प्रोजेक्ट था। इसमें हर साल नई आशा आती है, जब सही। नई आएगी ना तो वो पिछले वाली की उसकी प्रोसीडिंग्स को कैरी ऑन नहीं करती। इसलिए हमने 6 मेंबर मुस्तकिल रखे थे, जो हर साल जो भी मुंतखब हो गया आशा ऑफिस बेरर वो उसमें ऐड हो मैनेजमेंट कमेटी जाएंगे, में। और 12 उसके मुस्तकिल मेंबर थे जो टिल द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट चलेगी। और ये बात भी आशा की जनरल बॉडी ने तय की वैसे थी ये कि समझ आने वाली बात है शबीर साहब। 12 सर मुस्तकिल इसी मेंबर पे सर इतराज और 6 मेंबर जो हैं वो रोटेट होते वो हैं। 6 में से भी 4 मेंबर ही एक्टिव मेंबर हैं, वही सारे फैसले करते हैं, उन्हीं के नामों पर जमीन है। अब ये देखिए कि जमीन क्यों जाती नाम। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जमीन इसमें तो फिर फेज 1 ASA के नाम पे फेज आते 1 जमीन। और फेज 2 की तरह, फेज 1 और फेज 2 की तरह महबूब साहब आप इसको फेज 3 को भी यूनिवर्सिटी के हवाले क्यों नहीं कर देखें, रहे थे? फेज 1 और फेज 2 को भी यूनिवर्सिटी ऑन नहीं करती। उसने लेटर जारी कर दिया 2 साल पहले वाइस चांसलर ने, रजिस्ट्रार ने, कि उसका भी उसकी भी मैनेजमेंट कमेटी थी। उसका भी एक जो मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई थी वो उसको मैनेज करती थी। देखिए, एक खास प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट कमेटी होती है जो उसको लुक आफ्टर करती है। अब वो उसके अपने इलेक्शन होते हैं, वो अपने उसलिए थे कि यूनिवर्सिटी उसमें सीड मनी शामिल थी, यूनिवर्सिटी का पैसा शामिल था, वो तनख्वाहों से काटा आप गया ये था। कह रहे हैं कि उसकी ये कोई सर, फ्रॉड? उसकी- हाँ जी शबीर उसकी साहब। मैनेजमेंट कमेटी तब्दील होती रही है, जबकि टाउन 3 की मैनेजमेंट कमेटी परमानेंसी इख्तियार कर गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये एंटी करप्शन की रिपोर्ट कह रही है कि क्यों वो परमानेंसी सर इख्तियार वो कर गई। देखें, जब अगले लोग मैं जो समझ रहा हूँ शबीर साहब, ऐसा नहीं है कि जब वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद वहाँ पे जो मेंबर्स होंगे वो अपनी इलेक्शन करते रहेंगे, कमेटी तब्दील करते रहेंगे, जब तक नहीं होता तब तक ये सर चलेगी। वो क्योंकि ये कमेटी तो कर ही नहीं ना रही मुकम्मल, इन्होंने तो दूसरा- प्रोजेक्ट का नाम ही बदल दिया। चल, मुझे बार-बार इसको- आखिरी बात- महबूब साहब, आखिरी बात, ये जो बार-बार कहते हैं ना कि अपने नाम जमीन, ये हमने अंडरटेकिंग दी है कि ये हमारे नाम जमीन अमानतन है, और ना हमारे लीगल हायर इसको क्लेम कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। महबूब साहब, हमने- प्लॉट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मिलेंगे जी। कब तक मिलेंगे? जो इसका एग्रीमेंट है 6 6 महीने में बैलेटिंग हो हाँ जी, जाएगी, हाँ जी। 2 साल में मिल जाएंगे, उसके इंशाल्लाह। बाद ये कीमतें ज्यादा होंगी, वाकई 40 लाख वाला करोड़ से ऊपर का होगा। इंशाल्लाह अभी देंगे भी है, अभी भी देंगे है। आप। सर, लोग और अगर दे- सोल सिटी ने ना दिया क्यों ना दिया जी? ना दिया तो फिर सोल सिटी को पूछे क्यों ना दिया? देखिए उसने आपने दिया ना उनको, आपसे क्यों ना पूछे? देखिए, सोल सिटी के साथ हमारी डेवलपर ने एग्रीमेंट किया है, ये भी एक क्लियर करने की बात है। जो जिस कंपनी के साथ सही। हमारा एग्रीमेंट था उसके सर साथ ये एग्रीमेंट किया। इस्तेहसाल हो रहा है, खरीदी जा रहे हैं लोगों से प्लाट कम कीमत के ऊपर, हालांकि उसकी कीमत तो बड़ी बढ़ गई है। वो वापस कह रहे हैं, फायदा दे दो सानू, पैसे ले नॉन लो। सेल सर, आप उसकी पैसे- आज उसकी कीमत 3-4 गुना बढ़ गई है, तो उस कीमत पे अच्छा, क्यों आप भी दें? नहीं देना चाहते? जी जी, उस आप भी नहीं कीमत पे देना क्यों चाहते? दें? फाइलें ये आज ऑफर की कर रहे हैं, ये ऑफर पुरानी कर रहे हैं। कीमत पे कर रहे हैं सर। हाँ, वो जो 2016 दिया वो उस वाली पे कर रहे हैं ना, जो और दिया बाकी वो उस 6 पे कर महीने रहे हैं। ठहर जाए, बैल्टिंग हो जाएगी, ठीक फिर है। आप मार्केट में मेरा ख्याल है जो सारी सूरत हाल जो है इस वक्त वाज़ेह हो चुकी हुई है, क्या सारे का सारा इशू है।
और मैं समझता हूँ कि इस पर मुझे कोई भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं। मैं फिर कहूँगा कि मेरे लिए शबीर सरवर साहब भी बहुत मोहतरम है, मेरे लिए डॉक्टर महबूब हुसैन भी बहुत मोहतरम है, और मैं ज़ाहिर है किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ, मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए स्कैंडल की भी मजम्मत करता हूँ और कहता हूँ कि हक़ाइक़ सामने आने चाहिए, चीज़ें ठीक होनी चाहिए। और पंजाब यूनिवर्सिटी तो मेरी मादरे इल्मी है, इसके साथ इस पर कोई कालक लगे, इस पर कोई कलंक का टीका लगे, मेरी वजह से उसमें बढ़ोतरी हो, मैं ये भी नहीं चाहूँगा। अल्लाह करे सब ठीक हो, सब अच्छा हो, लोग हंसी खुशी अपने प्लाटों को लें, उस पर प्रॉफिट कमाएं। मेरी दुआ यही है। अल्लाह हाफिज़।